हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने 23 में जो भी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और वैसे ही हम लोग इसको स्टडी भी करेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एक चार्ज हम जिसको बोल सकते हैं, चार्ज एक बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम बात करें, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जब समर में यानी गर्मी के दिनों में जब हम लोग बाल को कंघी से बनाते हैं तो बाल जो है कंघे की तरफ क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कंघा बाल के कांटेक्ट में आता है यानी कि जब दोनों में फ्रिक्शन होता है तो उस पर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके ड्यू टू जो बाल होता है, हेयर होता है, वह कंघे में लपेटने लगता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की चेयर पे थोड़ी देर बैठ करके और अचानक किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं हम लोग, तो उसमें एक हल्का सा करंट जैसे में फील होता है। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एग्जांपल है। डेफिनेशन हम लोग नोट करें, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको जनरली कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको अगर डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यह मटेरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है टू विच इट एग्जर्ट और एक्सपीरियंस किस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है? सेल्फ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यह बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, या किसी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके मटेरियल टू विच इट एग्जर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके ड्यू टू या क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, या एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यह इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया उनका नाम है कूलम्ब्स। उन्हीं के नाम पे इस चार्ज की जो एसआई यूनिट है वह बताई गई। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। SI unit of charge is coulomb and it is denoted by कैपिटल C। इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। कूलम्ब को कैपिटल C से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्चुअल में जो चार्ज होता है वह चार्ज कितने टाइप का हो सकता है और किसी चार्ज पे जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वह कितना होता है। तो एक्चुअल में जो चार्ज होता है वह दो टाइप का होता है। ऑलरेडी हम लोग बहुत लोअर क्लासेज में इसको पढ़ के आ गए थे। टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दो टाइप का चार्ज होता है। फर्स्ट होता है फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड जो सेकेंड होता है इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है और निगेटिव चार्ज किस पे होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है उसके ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह प्रोटॉन पे होता है और जो निगेटिव चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन पे होता है। जबकि उसमें एक पार्टिकल और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन बोलते हैं, बट न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, इट इज लाई ऑन एंड निगेटिव चार्ज किस पे होता है, तो इट इज लाई ऑन इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है जबकि निगेटिव चार्ज किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है। अब अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों को एक साथ अगर मिलाया जाए, दोनों को एक साथ जब लाते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। क्या रीजन है कैंसिल करने का, इसके पीछे रीजन ये है कि दोनों ही चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वह मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। मीन्स इनके मैग्नीट्यूड को लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन are same but have different nature। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनका नेचर जो है डिफरेंट होता है। नेचर से क्या मतलब है, मीन्स एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेड बाई एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज ई, और इसकी जो वैल्यू होती है ई की, चाहे वह प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव हो या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव हो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये प्रोटॉन पे होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो माइनस, और यहाँ भी प्लस और माइनस। मीन्स जो निगेटिव चार्ज होगा उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से चार्ज के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वह एलिमेंट्री चार्ज इसके बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है।
कि भी एटम नेचुरली वह उस पर कौन सा चार्ज होता है। अगर एटम है तो एटम जो है नेचुरली उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हर एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। जबकि इसके अराउंड, इसके चारों तरफ इस तरह से इसके ऑर्बिट में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। लेकिन ऑलरेडी हम लोग को ये समझते हैं कि जितना प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। लेकिन दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों ये चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम नेचुरली क्या होता है, नेचुरली न्यूट्रल होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। क्या होता है, जितने भी एटम्स होते हैं वह न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर किसी तरफ एक्सटर्नली कुछ एनर्जी दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड कर दी, ये एनर्जी दिया, इस एनर्जी को लेकर के यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से फ्री हो जाता है। जैसे ही फ्री हो जाता है, मीन्स अपने सरफेस को अगर छोड़ देता है, तो उस सिचुएशन में इस एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट हो जाती है। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो एटम है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जस्ट इसका अपोजिट हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया तो उस सिचुएशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यह इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन लीव करता है, मतलब ये हो गया कि किसी एटम से, अगर कोई एटम है, एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये चार्ज हो जाएगा। और एटम के अंदर यदि आप इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यह निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए तो वह एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एटम को यदि हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है, अगर वह चार्ज फर्स्ट कंडीशन में अगर कोई चार्ज है और वह चार्ज क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर, रेस्ट की पोजीशन में, किसमें है, इन रेस्ट की पोजीशन में। रेस्ट मीन्स क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो उस सिचुएशन में यह जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अगर चार्ज जो है रेस्ट की पोजीशन में है, मीन जिसकी वेलोसिटी 0 है, तो वह चार्ज सिर्फ अपने अराउंड, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज हम लेकर जाते हैं तो वह चार्ज एक फोर्स का इन्फ्लुएंस फील करेगा, एक फोर्स को फील करेगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही चार्ज
किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस सिचुएशन में यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से और मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज किसी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, उस सिचुएशन में यह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ में एक चीज़ और प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं EMW, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जब कोई चार्ज यदि रेस्ट की पोजीशन में है तो वह अपने अराउंड क्या बनाता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और यदि चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, कि हाउ टू डिटेक्ट चार्ज ऑन एनी मटेरियल या सबस्टेंस, किसी चार्ज पर किसी मटेरियल पर या किसी सबस्टेंस पे चार्ज है या नहीं है, उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक डिवाइस होती है जिस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए देखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यह एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी मटेरियल या किसी सबस्टेंस पर क्या पता कर सकते हैं, उस पर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द डिवाइस विच इट इज ए डिवाइस which can detect
electric charge on the objects. It is a device which can detect electric charge on the objects. किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में होता क्या है, यह डिवाइस कैसी होती है, कैसे वर्क करती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें एक ग्लास जार लिया जाता है। एक ये ग्लास जार है, ये ग्लास जार है, और इसके अंदर एक मेटल रॉड इस तरह से लगा दी जाती है। यह मेटल रॉड है। इसको कार्क के द्वारा इस तरह से यहाँ पे पैक कर दिया जाता है। यहाँ पे कार्क लगा दिया जाता है। ये इस तरह से इसको पैक कर दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि ये क्या है, ये ग्लास जार है, ग्लास जार। ये क्या है, मेटल रॉड है, मेटल रॉड। गोल्ड की पतली पतली स्ट्रिप्स, यानी कि लीफ जिसको हम बोल रहे हैं, गोल्ड की 2 पतली स्ट्रिप्स लेते हैं और उनको यहाँ पे हैंग कर देते हैं। इसके साथ में तो ये जो मेटल रॉड है, मेटल रॉड के साथ में इस तरह से उसको हैंग कर दिया जाता है। इस तरह से इसको हैंग कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ। अब आप जैसे कि जानते हैं कि कोई भी अगर मेटल है तो उस मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। वह उस एटम के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो मान लीजिए जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे, यह ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होगा, यह ऑब्जेक्ट बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। और ये नेचुरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इसमें से क्या होता है कि अगर ये मेटल है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं मेटल। और ये क्या है, तो ये एटम्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव करने के लिए होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से, अगर इनको आउटर कोई इंटरनल एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि सरफेस को छोड़ करके बाहर हो जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकले हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पे, यानी उस एटम पे क्या आ जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो उस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो इस पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मान लीजिए कि इसके पास, इस मेटल रॉड के पास मैं क्या करा, मैंने एक मेटल या कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया। ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, मैं मान लेता हूँ कि इस पर कौन सा चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। जैसे ही इसको मैं इस रॉड के नियर बाई लेके आता हूँ, तो क्या करेगा, इसमें जितने भी, इस मेटल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वह फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से सारे
इवन गोल्ड लीफ से भी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये जुड़ा हुआ है, अटैच है, तो इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड क्या होता है, या कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इस मेटल रॉड के ऊपरी सिरे पर आकर के क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये नीचे वाले सिरे पे आके क्या हो जाएंगे, ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब ये गोल्ड लीफ के साथ में यहाँ पे क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो निकल के ऊपर चले गए। अब क्या होगा, अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जब लाइक चार्जेज होते हैं तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों लीफ एक दूसरे को, जबकि दोनों लीफ पे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से ये जो दोनों गोल्ड लीफ्स हैं या एक दूसरे से दूर होंगी। अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं पास में लेके आया था उस ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज है, और अगर ये फिनोमेना हैपन नहीं होती है इसका मतलब क्या है, ये अनचार्ज है। तो इस एक्सपेरिमेंट से या ये डिवाइस से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज है या नहीं है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होगा, आप इस पर निगेटिव चार्ज भी लेके आ सकते हैं। जब निगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा, इसमें के पॉजिटिव चार्ज ऊपरी सिरे पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे और सारे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। अब सारे निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, वो भी वहाँ भी क्या हो रहे हैं, लाइक चार्जेज हो रहे हैं, तो यहाँ भी लाइक चार्ज हो गए। लाइक चार्जेज की वजह से फिर क्या होगा, ये गोल्ड लीफ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, यानी कि दूर दूर होंगे। इससे पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो जितने भी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।